नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चला था साराहान शहर में और मैंने आपको भीमा काली मंदिर के दर्शन कराए थे और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में हमारा कारवां बढ़ेगा साराहान शहर से निकलकर सांगला की ओर। रास्ते में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा किन्नौर गेट, जो कि स्पीति में हमारी ऑफिशियल एंट्री को डिनोट करेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा चिटकुल गांव की ओर, जो कि भारत का आखिरी गांव है, जिसके बाद सिर्फ 80 किलोमीटर दूर ही चाइना चालू हो जाता है। और फाइनली अगली पार्ट में मैं कवर करूँगा चिटकुल से वापस सांगला की ओर का मेरा सफ़र, क्योंकि उसे अगर मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। किन्नौर गेट के मेरे एक्सपीरियंस की रील मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वो काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम सब निकल जाते हैं वापस से अपने टेम्पो ट्रैवलर में सांगला की ओर। और सांगला का जो डिस्टेंस है साराहान से वो करीब करीब 82 किलोमीटर्स का है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली सांगला नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमें चिटकुल भी एक्सप्लोर करना था, जो कि सांगला से करीब करीब 25 किलोमीटर और आगे पड़ता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों को घूमने के लिए। जब आसपास की हवा इतनी साफ़ हो कि आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा हो और दूर में दिखे ये कैलाश की पहाड़ियाँ, एक तरफ हो घाटी और दूसरी तरफ कटे हुए पहाड़, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ये। तो लगभग 1.5 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद जो है हम फाइनली पहुंच जाते हैं किन्नौर गेट के पास। और किन्नौर गेट जो है ये एक तरीके से समझ लीजिए स्पीति वैली का एंट्रेंस है। इसके बाद आप समझ लो आप ऑफिशियली स्पीति वैली के अंदर आ चुके हो। तो आसपास के लोगों से जो मैंने कहानियाँ सुनी उसके हिसाब से स्पीति वैली एक समय पर भारत का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये तिब्बत का हिस्सा थी। तो हुआ ऐसा कि एक बार चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया और तिब्बत के राजा जो थे वो उस जंग में हार रहे थे। हारते हुए उन्होंने हिमाचल के उस समय के राजा से गुजारिश करी कि प्लीज़ आप हमारी मदद करिए, क्योंकि हम चाइना को अपना राज्य नहीं सौंपना चाहते हैं। तो हिमाचल के राजा ने रातों रात अपनी सारी सेना और हर चीज़ का सपोर्ट जो था वो तिब्बत के राजा को दिया और फाइनली वो दोनों ने मिलकर चाइना के जो प्रीमियर थे उनको पराजित कर दिया। इस चीज़ से खुश होकर तिब्बत के राजा ने कहा कि स्पीति वैली का रीजन वो हिमाचल के राजा को एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं और उसी के बाद जो है स्पीति वैली भारत का एक हिस्सा बन गई। और क्योंकि ये भारत का हिस्सा नहीं थी इसलिए स्पीति में जाने का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, इसीलिए पहाड़ों को काट कर ये रास्ते बनाए गए। और ये जो आप किन्नौर गेट देख रहे हो यही एक समझ लीजिए एक एंट्रेंस थी उस सारे रास्ते की जो आपको स्पीति वैली में लेकर जाता था। दुनिया को एक्सप्लोर करने की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आपको घूमते घूमते ही कितना कुछ सीखने को मिलता है। लगभग 30 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद और खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद एक बार फिर से हमारा कारवां आगे बढ़ता है और हम सांगला की ओर बढ़ने लगते हैं।
तो इस पूरी जर्नी में पहली बार जो है हमें रगेड रोड्स का एक्सपीरियंस होता है और हमारी गाड़ी कैसे लेफ़्ट राइट हिलने लग जाती है इन रास्तों पर, वो भी देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी भी एक सफ़र की ही तरह है। ये आगे बढ़ती जाती है और जब तक हम समय को देखते नहीं तब तक हमें मालूम नहीं चलता है कि हम कहाँ आ चुके हैं। इन बोर्ड्स को देखने के बाद ही मालूम चल रहा था कि शिमला से जो सफ़र चालू हुआ था वो अब 208 किलोमीटर चलकर सांगला की ओर बढ़ रहा था। सच कहूँ तो 2 दिन सफ़र करने के बाद अब मुझसे और बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊँ और बर्फ़ के अंदर जाकर कूद जाऊँ। लगभग 4 घंटे का सफ़र तय करके हम फाइनली सांगला पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ से चिटकुल तक जाने की बारी थी। फाइनली जो है अब मुझे पहली बार स्पीति वैली के रगेड टेरेन का एक्सपीरियंस हुआ। ये बिल्कुल डेज़र्ट के जैसे पहाड़ और ये शार्पली कटे हुए पत्थर, इन्हें देखकर बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था मैं किसी दूसरे ग्रह के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। ज़रा गौर से देखिए इन बड़े बड़े पत्थरों को। इनमें से एक भी पत्थर अगर हमारी तरफ गिर के आता तो हमारी गाड़ी डायरेक्टली खाई में गिर सकती थी। तो ये काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। सफ़र में पहली बार ऐसा हो रहा था कि खिड़की के बिल्कुल बाहर मुझे बर्फ़ दिख रही थी और इसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि कब मैं गाड़ी के बाहर जाऊं और बर्फ़ में बिल्कुल जाकर खेलने लग जाऊं। फाइनली अब इंतहा हो चुकी थी इंतज़ार की, तो जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी मैं गाड़ी के बाहर निकला और सीधा बर्फ़ में जाकर कूद गया।
ये जगह मुझे बिल्कुल मेरे ड्रीम लैंड के जैसी लग रही थी। बर्फ़ से लदी हुई ये ज़मीन, उस पर ये हरे भरे पेड़ और दूर में ये खूबसूरत से बर्फीले पहाड़। आहा! क्या सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। तो कुछ इसी तरीके से हम फाइनली चिटकुल पहुंच गए थे, जो कि भारत का आखिरी गांव है। चिटकुल में मैंने क्या-क्या किया और मेरी जर्नी जो है चिटकुल से सांगला तक की, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।